SN लाइव, सच सबसे आगे। कृतपुरा बाजार में दिन दहाड़े सीएसपी लूटने वाले आधा दर्जन अपराधी गिरफ्तार। पहली बार एक अपराध में शामिल बाप बेटे गिरफ्तार। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि हाल ही में बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कृतपुरा बाजार में हुई दिन दहाड़े सीएसपी को लूट कांड में शामिल आधा दर्जन से अधिक अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनमें से 4 अपराधियों को गोपालगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो वहीं गोपालगंज पुलिस के ही सूचना पर केसरिया थाना की पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है तथा इन्हीं लोगों के सूचना पर बेतिया जिला के चनपटिया से भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बताया गया कि इन सभी अपराधियों के द्वारा दिन दहाड़े हथियार के बल पर कृतपुरा बाजार में हमला कर सीएसपी लूट कांड को अंजाम दिया गया था और फायरिंग करते हुए यह अपराधी आसानी से लूट के रुपए लेकर फरार हो गए थे और इनका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसके आधार पर पुलिस अनुसंधान में जुट गई और लगभग एक हफ्ते के दरमियान ही पुलिस ने इस कांड का उद्भेदन कर दिया। इस पूरे कांड में कुल 9 अपराधी शामिल थे, जिनमें से 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी 2 आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही इनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। गिरफ्तार आरोपियों में सत्येंद्र यादव उर्फ बुलेट पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर बैरागी टोला का रहने वाला है, तो वहीं राम प्रवेश यादव भी इसी गांव का निवासी है तथा राजू रॉ उर्फ राजीव यह बेतिया जिले के चनपटिया का रहने वाला है। तो वहीं 2 अपराधी जिन्हें केसरिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इनका नाम मुन्ना यादव और राकेश यादव है। इनके पास से भी अवैध हथियार की बरामदगी हुई है और जिन 4 लोगों को गोपालगंज पुलिस ने पकड़ा है, उनके पास से भी 1 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस, 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल और लूट के 54,500 बरामद किए गए हैं। इन आरोपियों के द्वारा अन्य 2 जगहों पर भी लूट की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की गई है और इन आरोपियों पर पहले से भी अपराध के दर्जनों मामले दर्ज है, जिनमें पुलिस अनुसंधान कर रही है। पहली बार देखा गया कि एक अपराध में बाप बेटे शामिल। इस लूट कांड में सबसे बड़ी बात जो सामने आई वह एक ही अपराध में बाप और बेटे शामिल होना है। इनमें से राजू उर्फ राजीव रो शातिर अपराधी है और इसने अपराध की दुनिया में अपने बेटे को भी धकेल दिया है। इस लूट कांड में इसका बेटा विवेक रो भी शामिल रहा है और पूछताछ के बाद पुलिस ने राजू के बेटे विवेक को बेतिया के चनपटिया से गिरफ्तार कर लिया और यह दोनों अपराधी अपना धर्म परिवर्तन कर क्रिश्चियन धर्म अपना लिए हैं। यह लोग राजपूत परिवार से थे और शायद पैसों की लालच में ही इन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया होगा। बहरहाल बाप और बेटे का एक साथ अपराध में शामिल होना और धर्म परिवर्तन करना यह सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय है। खैर, इस लूटकांड में शामिल 7 अपराधी पूछताछ के बाद जेल भेजे जा रहे हैं। बाकी 2 लोग अभी भी फरार है। गोपालगंज से SN लाइव के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट। वहाँ पे एक सीएसपी पर हमला करके और कुछ अपराधियों के द्वारा पैसे लूटे गए थे और उस घटना के करने के बाद वो लोग जब वापस जा रहे थे तो उसका कुछ ग्रामीणों ने विरोध किया, तो लोगों को भयाक्रांत करने के लिए उनके द्वारा फायरिंग भी की गई थी और वहाँ से हम लोग के द्वारा कुछ खाली खोखे भी जब्त किए गए थे। इस पूरे घटना के उद्भेदन और अभियुक्तों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारे SDPO सदर संजीव जी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी, जिसमें सर्किल इंस्पेक्टर हीरा और SHO बैकुंठपुर धनंजय, JSI बैकुंठपुर संजीत और 2 हमारे प्रोबेशनर मनोज और पिंटू की एक टीम बनी थी, जो लगातार इन अपराधियों की पहचान कर रही थी और हम लोगों ने वैज्ञानिक अनुसंधान किया और उसके साथ ही साथ बहुत सारी अलग अलग मानवीय सूचनाओं का संकलन किया और उसके आधार पर हम लोगों ने जिन अपराधियों के ग्रुप के द्वारा ये घटना कारित की गई थी उनको चिन्हित किया और कल अर्थात 24 अगस्त को हमें सूचना मिली थी कि ये अपराधी पुनः उसी क्षेत्र में बंगरा घाट का जो पुल है बैकुंठपुर में, वहाँ पे एकत्रित हुए हैं। वहाँ पे एक मंदिर है, पुराना मंदिर है अर्धनिर्मित हनुमान जी का, और वहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारी टीम ने वहाँ पे जाल बिछाया और उसमें से 4 अपराधी हम लोग पकड़े और उनके साथ उनके पास से एक पिस्टल और एक कट्टा और 7 राउंड जिंदा गोली बरामद हुआ। इसके साथ ही साथ उनके अन्य साथी भाग के और पुल पार करके मोतिहारी की तरफ चले गए थे, तो हमारी सूचना पर उनकी गिरफ्तारी मोतिहारी में भी मिली है। उनके पास से भी 2 फायरआर्म्स मिले हैं और गोलियां मिली हैं और इसके साथ ही साथ जब पूछताछ के आधार पर एक अपराधी बेतिया से भी गिरफ्तार हुआ है, जो कि इस पूरी घटना में शामिल था। इस पूरी घटना में 9 लोग शामिल थे, जिसमें से 7 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 4 की गिरफ्तारी गोपालगंज में हुई,
2 की गिरफ्तारी मोतिहारी में हुई और 1 अपराधी की गिरफ्तारी बेतिया में हुई है। इसके साथ ही साथ लूटे गए 50,000 रुपये जो कृतपुरा बाजार की सीएसपी से लूटे गए थे वो बरामद हुए हैं। इनके द्वारा कोटवा सीएसपी संचालक से भी लूट किया गया था और कल्याणपुर थाना में भी सीएसपी संचालक से लूट किया गया था। तो कोटवा में जो था उसके भी 4,500 रुपये हम लोगों ने बरामद किए हैं। इस प्रकार इस पूरी घटना का गोपालगंज पुलिस के द्वारा सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया है। अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें हमारी पूरी टीम ने पूरी मेहनत से पिछले 3-4 दिनों से लगातार काम करके इस पूरे उद्भेदन को अंजाम दिया है। तो उनको पुरस्कृत भी किया जा रहा है और इसमें जो वरीय पदाधिकारी हैं उनको पुरस्कार के लिए डीआईजी साहब को हम लोग अनुमोदन के लिए भी। तो ये सब पेशेवर अपराधी हैं? ये लोग पेशेवर अपराधी हैं और पिछले 10 दिनों के अंदर ही इन्होंने 3 सीएसपी को अपना निशाना बनाया। इसमें से 2 मोतिहारी ज़िले में थी और 1 बैकुंठपुर ज़िले में थी। इसके साथ ही साथ इसमें एक व्यक्ति जो बेतिया का है उसका भी आपराधिक इतिहास है। जो बाप बेटे हैं, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि एक बाप बेटे मिल के अपराध कर रहे हैं। तो उनका बेतिया में भी आपराधिक इतिहास, हम लोग बेतिया पुलिस के भी संपर्क में हैं। उनकी भी टीम यहाँ पर कैंप कर रही है, अपराधियों से पूछताछ कर रही है। मोतिहारी पुलिस की भी टीम यहाँ कैंप कर रही है और लगातार अपराधियों से पूछताछ कर रही है। और उसके बाद अन्य भी जो भी आपराधिक इतिहास हम लोग को मिलता है उसको भी हम लोग अपने कागज़ में अंकित करके माननीय न्यायालय को सूचित करें। इस गैंग को लीड कौन करता था? ये लीडर जो है इसमें जो मोतिहारी में पकड़ा गया है वो है और एक फरार है। तो ये 2 लोग मिलके गैंग को ऑपरेट करते थे और सभी इसमें ज़्यादातर जो क्रिमिनल हैं पेशेवर हैं। आपराधिक इतिहास जी जी बाप बेटे दोनों गिरफ्तार हुए हैं? जी हाँ, दोनों गिरफ्तार हैं। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट